सेकंड ग्रेड में जो समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के प्रश्न आए थे ना 15, 18, 19 जितने भी थे वो मैं हल करवाऊंगी। और उसके बाद आपको लोक प्रशासन के भी प्रश्न हल करवाऊंगी। और वापस से आपको पता है सेकंड ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा है तो भर लेना प्लीज़। वापस से हम सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड के वीडियो मेरे पूरे पड़े जो प्राचीन इतिहास में से थे, तो हिस्ट्री वगैरह जितने भी टॉपिक हुए सब कराऊंगी। मैं छोटे छोटे पार्टों में स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दे रही हूँ। आपको पता है मेरा फ़ोन सही नहीं है, यहाँ पर नेट भी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि समाजशास्त्र के प्रश्न जितने मैंने कराए हैं, मेरे सारे वीडियो देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से प्रश्न कितने आए हैं तो ये देख लेना। किसने समाजशास्त्र को दो प्रमुख भागों में बांटा था, तो क्रमबद्ध और सामान्य समाजशास्त्र एवं और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया था, जो किया था कॉलमैन हमने किया था। और ये शायद मेरे नोट्स में नहीं था, कॉलमैन हमने किया था। उसके बाद रॉबर्ट बीरेस्टेड को मैंने ट्रिक बना के बताया था आपको कि ऑर्डर दिए थे किसने, रॉबर्ट है ना, भारत में रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट कैनिंग है ना, रॉबर्ट विलियम बेट जितने भी थे ना, तो रॉबर्ट होम्स भी थे। तो जिस तरह से जो भी थे वो सब क्या करते थे, 1857 की क्रांति में बहुत से ऑर्डर दिए और बहुत सी क्रांतियाँ हुई, क्रांतियाँ भी हुई थी ना, इसलिए मैंने ट्रिक बना के आपको बताया था कि ये 10 सोशल ऑर्डर में कहा था उन्होंने। और ये समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया था और अमूर्त बताया था समाजशास्त्र को। किसने कहा, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। ये कटा हुआ सहयोग या इसकी थोड़ी सी घुमा फिरा के ये परिभाषा दी है, लेकिन मैंने कहा था मैकाइवर पेज की जितनी परिभाषा है उसको याद रखना, बार बार परीक्षा में आती है। निम्नलिखित में से ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, तो ये हम अलग से पॉलिटी और हिस्ट्री जब आपको हल कराऊंगी ना वहाँ करवाऊंगी। परिस्थितियों के भेद से संदर्भ में प्रदत्त और अर्जित प्रशस्ति सिद्धांत जो थी ये किसने दिया था, अर्जित और प्रशस्ति। आपको पता है समाज में परिस्थिति व भूमिका अलग से टॉपिक था हमारा समाजशास्त्र में। तो ये रॉल्फ लिटन की अपनी पुस्तक है, कौन सी, द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने कहा था दो प्रकार की बताई थी, द प्रशस्ति, अर्जित प्रशस्ति और प्रदत्त प्रशस्ति, दो प्रकार की बताई थी। और ये राइट इसका रॉल्फ लिटन है। इनकी पुस्तक को भी याद रखना, कई बार पुस्तक को भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत तो मैंने पूरा मैप बना के आपको समझाया था, जिसके अंदर मैंने कहा था सोरोकिन है, पेरोटो है, टाइनबी है और ये डेनरहम है ना, ये नहीं है। तो ये सभी है लेकिन ये संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है तो ये नहीं है। और ये प्रश्न मैंने पूरा आराम से समझाया था और बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट मैंने बनाए सोशियोलॉजी के, लेकिन एक एग्जाम अपॉर्चुनिटी सब बिल्कुल आए हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो रियल में मैं आपको बता दूं कि जहां आपको मैं कह रही हूँ ना, थोड़े से टफ सवाल थे किसके, आर्थिक जैसे कहते हैं आर्थिक समीक्षा नहीं, सॉरी, अर्थशास्त्र के, वो थोड़े से टफ थे सवाल, लेकिन लेवल का पेपर था। अगर आपको समाजशास्त्र अच्छी है, लोक प्रशासन अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है और विश्व इतिहास के 1-2 प्रश्न आएंगे जितने भी हैं, थोड़ा सा अगर आपका अच्छा है और इसके अंदर 100 सवाल जिसने किए ना उसका भी सिलेक्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ना तो टफ था ना सरल था, बिल्कुल लेवल का था। अगर मैं तो आपको पता है मैं नहीं दे पाई थी, और कौन लेके जाए यार, मैं बस इमोशनल नहीं होना चाहती कि आपको सबको पता है लड़कियों की कोई सपोर्ट नहीं करता, और कहाँ और घर के अंदर बहुओं की सपोर्ट कोई करता है, गाँवों में नहीं करती, सिटी में तो आजकल सब बहुओं के सपोर्ट में है। मैं जहाँ एग्ज़ाम देते हैं कभी कभी पहले गई थी तो तभी लड़कियाँ कहती थी कि मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी किसी का कॉल आ गया था तो फ़ोन रुक गया बीच में। और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि चक्रीय सिद्धांत मैंने पूरा पढ़ा जाए, और मैं चाहती हूँ कि अब हम वापस से तैयारी करें, कोशिश करते हैं। अब की बार ज़रूर हो जाएगा, आपका भी होगा, मैं भी दुआ करूँगी आप सबके लिए, और आप भी मेरे लिए दुआ करना कि अब की बार में एग्ज़ाम ना छूटे ना मेरा। रीड का भी है भरा हुआ, लेकिन अब देखते हैं होगा नहीं होगा। लेकिन सेकंड ग्रेड पे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं हम सब, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, आपको भी सब तैयारी कराएंगे धीरे धीरे। हम 1 लाइनर MCQ भी सारे करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको देखो अर्थशास्त्र के वीडियो दिए भी नहीं है, शिक्षण वीडियो के पूरे भी नहीं दिए थे, फिर भी समाजशास्त्र के मैंने पूरे दिए थे ना, दर्शन शास्त्र के भी, वैसे लोक प्रशासन के भी दिए हुए थे, तो लोक प्रशासन करवाऊंगी तब बताऊंगी मैंने। और वर्ग चेतना की अवधारणा आपको पता ही है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कॉल मार्क्स नहीं दिया था, इसको तो हम ऐसे भी, अगर आपकी दूसरे टॉपिक पे अगर पकड़ नहीं है ना, ये जो कहते हैं ना आपकी तैयारी सिर्फ सोशियोलॉजी जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में से जैसे 18 या 19 प्रश्न आते हैं, वहाँ से आप 15 का स्कोर लेके चलोगे ना, फिर भी आपका आराम से पेपर 100% हल हो जाते हैं। तो जिसके अंदर देखो सोशियोलॉजी बिल्कुल टफ नहीं है, दर्शन शास्त्र बिल्कुल टफ नहीं है, और लोक प्रशासन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट। और भारतीय जो है ना इतिहास भी इतना टफ नहीं है, प्राचीन इतिहास थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसे तो प्रश्न हम कई बार रिपीट होते हैं वो तो देखते ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान के इतिहास पे मैं कोई इतना आप इतना जोर मत दें, जो हर कोई पढ़ रहा है,
राजस्थान इतिहास, राजस्थान जीके हर कोई पढ़ रहा है, तो हम भी पढ़ेंगे तो हमारे जो जो हम कंपटीशन के अंदर भीड़ में है ना, वहाँ साथ में रह जाएंगे। नहीं तो हमारा अलग से लेवल हो जाएगा। अगर हम अलग सब्जेक्ट, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, पॉलिटी है, इन सबको अलग पढ़ेंगे ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के पर्सन बिल्कुल सरल आए, मैंने देखे हैं। साइकोलॉजी सब मिला के, शिक्षण विधियों के मिला के आपका आराम से 50-60% नंबर तो आपके फर्स्ट पेपर में आराम से हो जाते हैं। 100% आपके आराम से हो जाते हैं फर्स्ट सेकंड पेपर में, और 150% से आपकी कट ऑफ आगे नहीं जाएगी। क्योंकि आजकल आरपीएससी ने पेपर ही ऐसा बना दिया है कि पेपर खुले हुए आए थे। ऐसा भी मैंने सोचा है कि पेपर लीक थे, खुले हुए कितने भी आ जाए कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल आरएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का पेपर बन रहा है। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जिस तरह से आप अलग सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दोगे तो। और हम भी चाहते हैं कि हम भी साथ चले सभी। वापस से 2-4 दिनों में स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी मैं। जाति की उत्पत्ति, प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत मैंने बताए थे, आपको पता है, याद है? ये प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था पता है? हक्सल हर्बर्ट रिजले ने दिया था। और इसके समर्थक J.S. गुरी और मजुमदार थे। मैंने आपको पढ़ाया हुआ सब धार्मिक सिद्धांत भी पढ़ाया था, जिस तरह वोकाट और सेनार ने दिए थे। और व्यवसाय सिद्धांत 2019 में आया हुआ है, व्यवसाय सिद्धांत वाला, जिसके जनक थे नेसफील्ड। ये भी प्रश्न आया हुआ है और आज आ गया ये। और प्रजाति सिद्धांत वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है। इसके पास वाले तो अभी ये आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो था, ये मैंने बता दिया कौन है, रिजले है। इसके कौन है, रिजले है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं खाता। यहाँ आपको मैंने बताया था कि ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह भी बताए हुए थे, जिसके तो ये सामाजिक समूह टॉपिक है ना हमारा, दूसरी ही यूनिट है जिसमें समाज की अवधारणा है, समाज शास्त्र की, उसके अंदर आया था। तो ये आपको मैं बता दूं कि चार्ल्स एलवुड है ना, इसको मैं आराम से नाम लिख के बताया था आपको कि ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की परिभाषा दी थी। और गिडिंग्स भी इसके समर्थक में थे। तो ये पहला ही राइट है, इसके अंदर ये समझ लो हम, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है। और ये तो था ही नहीं। और बाद में मैंने बताया था कि रॉबर्ट के मर्टन के सिद्धांत सदस्यता और असदस्यता, ये भी बताया हुआ है। न्यूकॉब ने सकारात्मक और नकारात्मक जो समूह दिए थे। चार्ल्स हटन ने के भी बताया था मैंने। तो सबके बीयरस्टीन के भी अनुसार मैंने सारे जितने भी संदर्भ समूह हैं, उस समूहों के प्रकार हैं, इस तरह से बताए हुए हैं। तो इसमें से एलवुड है ना, ये नहीं है, आपको 1-2 आ रहा है ना, तो अगर आप प्रश्न और आंसर अब से आराम से देख लोगे ना, ये मैंने रटाया था आपको कि टीके ओमन का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार परीक्षा में आता है। इसके अंदर पृथकवादी कहा था, अलगावादी है, आत्मवादी है, कल्याणकारी है। गैर कल्याणकारी नहीं, कल्याणकारी है। तो ये इसके अंदर यही राइट होगा, ये है। क्योंकि गैर कल्याणकारी इन्होंने लिख दिया, जबकि है कौन सा, कल्याणकारी है। तो टीके ओमन ने 6 प्रकार बताए थे, हाँ ना। सांप्रदायिकता के कितने बताए थे, 6 आयाम बताए थे। 6 को रट लेना, बार बार परीक्षा में आता है। गिलिंग्स ने उनका किस कार्य को गरीबी के लिए प्रयोग रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध बताया है? गिलिंग्स ने बताया था धन का कुविर्तिकरण, प्रतिकूल व्यवसाय, व्यक्ति की असमर्थता और बढ़ती जनसंख्या। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था बढ़ती जनसंख्या है ना, ये कारण नहीं है। आजकल ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न आते हैं, बढ़ती जनसंख्या इसका कारण नहीं है। उसके बाद है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, ये मैंने आपको आराम से समझाया था। देखो कितना सरल प्रश्न आया ये, यहाँ आप देखोगे तो ये मैंने बताया आपको। मेलिनोवस्की के जो रिपीटेड प्रश्न है, ये क्या आपको पता नहीं है कि रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, ये रिपीटेड प्रश्न है। और उसके बाद है ये जो प्रभु वाला है, ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन बिल्कुल सरल है। अब धर्म के अंदर क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म के अंदर नैतिकता है। अर्थ के अंदर क्या है, पैसे है ना, संपन्नता है। काम के अंदर आपकी इच्छा है, मोक्ष आपकी मुक्ति है। तो ऐसे मिला सकते हो आप। तो पहले के अंदर 3 किसके अंदर है, तो 3 दोनों का अर्थ। दूसरे के अंदर 2 किसके अंदर है, जिसके अंदर 2 है ना, ये राइट है। 3 यही समझ लो आप कि 2 किसी के अंदर और नहीं है। और उसके बाद है किस वर्ण को टिवाइड बोर्ड यानी कि द्विज नहीं माना जाता। तो आपको पता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो 2 थे, लेकिन वैश्य को भी शामिल किया गया था। बाद शूद्र इसके अंदर शामिल नहीं आता, शूद्र नहीं है। उसके बाद किसने परिभाषित किया कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित किया था। तो ये भी आपको मैंने बताई हुई है कि मैकाई और पेज कौन है। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा आपको बता दूं मैं, मैकाइवर और पेज है इसका भी आंसर। उसके बाद अब लोक प्रशासन के स्टार्ट हुए। लोक प्रशासन के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और लोक प्रशासन के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कुछ ओल्ड थे, कुछ न्यू बनाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।